क्या एक पिता अपनी बेटी को सोने के पिंजरे में कैद करके उसकी आज़ादी की कीमत वसूल सकता है? क्या कोई बाप अपने स्वार्थ के लिए अपनी ही बेटी की जिंदगी और अपने दामाद को तबाह कर सकता है? और क्या सच कभी झूठ के सामने टिक पाएगा जब झूठ का साथ देने वाले खुद इतने शक्तिशाली हों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पति ब्रह्मचारी की दुनिया में, जहां हर मोड़ पर एक नया खुलासा, हर पल एक नई साजिश और हर किरदार एक अनोखी दास्तां कहता है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत होती है एक चौंकाने वाले इल्जाम से। पति ब्रह्मचारी, गिरफ्तार कर लो उसे। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ईशा की है, जो अपने ही पिता गुलाब सिंह की करतूतों से तंग आ चुकी है। ईशा एसटीआईएस ऑफिसर को संबोधित करती है। ये एक आदर्श अधिकारी की परिभाषा बताती है, माइनस जो अपने लक्ष्य से न भटके, जबकि उसके पिता गली गली मारपीट करने वाले की तरह व्यवहार करते हैं। ईशा का ये कदम एक कड़ा संदेश है। वो खुद पुलिस को बुलाती है और अपने ही पिता के खिलाफ खड़ी होती है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ईशा कहती है, आदित्य, मैंने ही कॉल किया था पुलिस को, ले जाओ उसे। ये वाक्य कई सवाल खड़े करता है। क्या आदित्य कोई और है? क्या गुलाब सिंह का असली नाम आदित्य है, या फिर ये कोई और व्यक्ति है जो गुलाब सिंह के साथ मिला हुआ है? ईशा की पीड़ा साफ झलकती है जब वो कहती है, तू न जरा सा भी मेरी तरह, न कहीं से न तेरी तरह मिलके भी दोनों है। अजनबी कैसी है ये वास्ता हो, मैं कहाँ। ये पंक्ति उसके दिल के दर्द और धोखे को बयान करती है। गुलाब सिंह का घिनौना चेहरा तब सामने आता है जब वो अपनी बेटी ईशा से कहता है, शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? ईशा उसे आईएएस का मतलब पूछती है, जो उसके लिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि सूरज के लिए एक पहचान बन चुकी है। वो घोषणा करती है, आज से यह है मेरा पति ब्रह्मचारी। ये उसका तरीका है सूरज को दुनिया की नज़रों में अपना पति साबित करने का, ताकि वे एक दूसरे से अलग ना हों। गुलाब सिंह अपनी बेटी कावेरी को 20 साल तक लोहे की जंजीरों में जकड़कर रखने की बात कबूल करता है। उसका मकसद यह साबित करना कि गुलाब सिंह की गिरफ्त से निकलना नामुमकिन है। कावेरी का कसूर, उसने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की। उसने दुनिया की नफरत मोल ली, जबकि गुलाब सिंह ने सहानुभूति। इसी बीच वह अपने बेटे सूरज को गुंडा बनाने की बात भी कबूलता है, ताकि उसके पिता के स्वाभिमान को कुचला जा सके। ये खुलासा दिल दहला देने वाला है कि कैसे एक पिता ने अपने बेटे को बर्बाद किया। और तो और गुलाब सिंह खुद कबूलता है कि उसने सूरज के बैग में पिस्तौल रखवाई थी ताकि उसका आईएएस बनने का सपना चकनाचूर हो जाए। ये उसके बाप के ईगो को ठेस पहुंचाने का परिणाम था। ईशा अपने पिता के इन घिनौने रहस्यों को उजागर करती है। ये बताती है कि कैसे उसने अपनी मां कावेरी को कैद किया, सूरज को बदनाम किया और असली कातिल को बचाने के लिए उसे फंसाया। कहानी का सबसे मार्मिक मोड़ तब आता है जब गुलाब सिंह ईशा के सामने एक सौदा रखता है। अगर वो सूरज की रिहाई चाहती है तो उसे उससे सारे रिश्ते तोड़ने होंगे, अपने सोने के पिंजरे में लौटना होगा। उसकी कैद सूरज की आज़ादी होगी। ईशा रोती है पर फिर दृढ़ संकल्प के साथ ये स्वीकार करती है, लेकिन एक शर्त पर, सूरज को आईएएस बनने देना होगा और उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ईशा अपने पिता के सोने के पिंजरे को स्वीकार करती है, पर एक चेतावनी के साथ, अगर उसने या उसके ससुराल वालों की खुशी पर नजर डाली तो वो पिंजरा तोड़ देगी। वो अपने पिता से सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है। उसे सिर्फ एक व्यापारी मानती है जो नफे नुकसान की भाषा बोलता है। ये बाप बेटी के रिश्ते का अंत है, एक बेटी का अपने पिता के लिए श्राद्ध। गुलाब सिंह को लगता है कि वो जीत गया, पर ईशा की बातों में एक अलग आग है। वो कहती है, जब पाप का घड़ा भरता है ना तो हर गुनाह की सजा मिलती है। उसे यकीन है कि सूरज उसके पापों का हिसाब करेगा और उसकी लंका जला देगा। अंत में सूरज, जो अब पति ब्रह्मचारी बनकर सामने आता है, ईशा को देखकर हैरान है। वो पूछता है कि वो बाहर कैसे आया, जबकि उसने जमानत की कोशिश की थी। ईशा की मुस्कान में एक राज छिपा है जो केवल पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड में ही खुलेगा। ये कहानी एक पिता के क्रूरता, एक बेटी के बलिदान और एक बेटे के इंसाफ की लड़ाई की है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी।